ज्योति ने पूजा का चेहरा उदास देखा और समझ गई कि अब फिर से ज्योति कुछ दिनों के लिए यूं ही उदास रहने वाली है। ऐसा हमेशा होता है। ज्योति और पूजा दोनों का कॉलेज में दाखिला एक ही दिन हुआ था और संयोग से हॉस्टल में भी दोनों को एक ही कमरा मिला। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। ज्योति लखनऊ से आई थी और पूजा दिल्ली से। ज्योति के पिता सरकारी टीचर थे और पूजा के पिता बैंक में अधिकारी। गंभीर स्वभाव की ज्योति को पूजा का हंसमुख और सबकी मदद करने वाला स्वभाव बहुत अच्छा लगा। लेकिन ज्योति को पूजा की एक बात समझ में नहीं आती थी कि कभी कभी वह एकदम से उदास हो जाती और 4-5 दिन तक किसी से बात नहीं करती थी। आज रक्षाबंधन की छुट्टी थी। कुछ लड़कियां रक्षाबंधन मनाने घर गई थी और बाकी हॉस्टल में ही थी क्योंकि परीक्षाएं भी सिर पर थी। ज्योति ने आज सोच ही लिया कि वो पूजा से जरूर पूछेगी, हॉस्टल में याद तो सभी को आती है पर इतनी उदासी, आखिर बात क्या है। नाश्ता करने के बाद ज्योति ने पूजा से कहा, चल यार बड़ी बोरियत छा रही है और घर की याद भी आ रही है। घर पर सब त्योहार मना रहे हैं और यहाँ हमें पता भी नहीं है कि हमारे भाइयों को राखी मिली भी होगी या नहीं। पूजा ने कुछ नहीं कहा और दोनों बस से पार्क पहुंची। पार्क का माहौल बहुत खुशनुमा था। कई परिवार राखी का त्योहार मनाकर शायद यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। ज्योति और पूजा दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पूजा चुपचाप बैठी पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। ज्योति ने कहा, पूजा अब मैं और तुम अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना? पूजा ने कहा, हाँ। ज्योति ने कहा, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो जाती हो? मैंने कई बार नोट किया कि तुम उदास हो जाती हो, आखिर बात क्या है? कुछ खास नहीं, बस घर की याद आ रही है। इधर बादलों ने काली घटाओं का रूप ले लिया था। पूजा ने कहा, जब भी ऐसा माहौल बनता है तो मैं उदास हो जाती हूँ। इसके पीछे ऐसी बात क्या है? ज्योति ने पूछा। बस मेरे घर की कहानी अनोखी और उदास है। पूजा कहने लगी। सुनोगी तुम? ज्योति ने कहा, तुम सुनाओगी तो जरूर सुनूंगी। हम 6 बहनें हैं। हमारा कोई भाई नहीं था। बड़ी दीदी सुमन प्राइवेट स्कूल में टीचर है। दूसरी दीदी संगीता जो LIC में काम कर रही है। तीसरी दीदी रेखा जो माँ का घर के काम में हाथ बटाती हैं। चौथी मैं और 2 सबसे छोटी जो स्कूल जाती हैं। मम्मी पापा को बेटे की इच्छा थी, इसलिए हम एक के बाद 6 बहनें हो गई। मम्मी पापा को बेटे की चाहत और दादी को पोते को खिलाने की इच्छा हर दम सताती रहती थी। जब जब रक्षाबंधन आता घर में उदासी छा जाती थी। अपने मामा बुआ के बेटों को हम पहले ही राखी भेज देते थे। घर कोई आता नहीं था। माँ ऐसे में और उदास हो जाती थी, जो हमसे देखा नहीं जाता था। पर दादी का गुस्सा हमेशा उनकी बोली में झलकता था। पापा बैंक से आकर भी अपने बैंक के कामों में ही बिजी हो जाते थे। पापा पढ़े लिखे थे, इस वजह से हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकले। एक बार राखी के दिन हमेशा की तरह सुबह सुबह मम्मी ने दरवाज़ा खोला और उनके मुंह से चीख निकल गई। दादी पूजा छोड़कर बाहर की ओर दौड़ी और वहाँ का नज़ारा देखकर वो भी हैरान रह गई। दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। इधर पापा भी आ गए और कहने लगे, अरे यह कहाँ से आया? शायद कोई इसे यहाँ छोड़ गया, मम्मी ने कहा। दादी हैरान थी। इतनी देर में हम सब बहनें भी वहाँ पहुँच गई। थोड़ी देर में यह बात राई का पहाड़ बन गई और पूरे मोहल्ले में फैल गई कि शुक्ला जी के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़ गया। बहुत तेज बारिश होने के बाद भी लोग इकट्ठा हो गए। इसे अनाथालय में दे दो, भीड़ से आवाज़ आई। अरे नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, शायद कोई इसे लेने आ जाए, शीला आंटी बोली। धीरे धीरे भीड़ कम हो गई क्योंकि उस दिन त्योहार था तो सबको त्योहार भी मनाना था। वैसे आपकी मर्जी मैनेजर साहब, पर मेरी राय मानो तो दोपहर तक इंतज़ार कर लो, फिर इसे अनाथ आश्रम को सौंप ही देना, कॉलोनी के एक अंकल ने कहा। अरे तुम चलो भी, उनके यहाँ का मामला है, वो जो चाहे करे, उन अंकल की बीवी ने कहा। कुछ भी हो मिसेस शुक्ला, रक्षाबंधन के दिन बेटा घर आया है, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। जाते जाते भीड़ में से आवाज़ आई। इस परेशानी में शाम हो गई, खाना भी नहीं बना और इधर बारिश भी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मजबूर माँ के आसमान से आंसू गिर रहे हो। न जाने किस मजबूरी में उस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को दूर किया था। इधर दादी और उनकी ममता दोनों ही जैसे सोकर जागी हो। उन्होंने उस नन्ही सी जान को गोद में लिया और पुचकारना शुरू कर दिया। उसे गर्म पानी से नहलाया और हमारे बचपन के पुराने धुले हुए कपड़े ढूंढकर उसे पहनाए। कटोरी में दूध लेकर उसे पिलाने लगी। पापा ने नहा धोकर जब बुआ की राखी हम लोगों से बंधवाई तब दीदी बोली,
इस नन्ही सी जान को भी तुम लोग राखी बांधो। रक्षाबंधन के दिन आया है, मैं तो कहती हूँ हम लोग इसे अपने पास ही रख लेते हैं। मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ जो छुआछूत को मानने वाली हमारी दादी और ना जाने किस जात का बच्चा था जिसे अपने सीने से लगाए बैठी थी कि जैसे उनका सगा पोता हो। मम्मी पापा दुविधा में थे कि क्या करें, पर दादी के उस बच्चे को लेकर लाड़ प्यार को देखकर कुछ नहीं बोले। शाम के बाद लोग आते जाते रहे, तरह तरह की राय देते रहे, पर दादी को मानो किसी की भी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बस उस नन्ही सी जान को लाड़ प्यार करती रही और दूध पिलाने की कोशिश में लगी रही। अगले दिन सुबह सब परेशान थे कि क्या होगा, पर मम्मी के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था। मैं अनाथ आश्रम में जाकर बात करता हूँ। पापा का इतना कहते ही मम्मी बोल उठी, नहीं, मुन्ना यहीं रहेगा। पापा ने कुछ नहीं कहा और दादी तो थी ही खुश। बस उसी दिन से भैया हमारी ज़िंदगी में आ गया। मैं भैया के शुरू से बहुत करीब थी, जबकि तीनों बड़ी बहनें नाखुश थी। उनकी बात भी कुछ हद तक सही थी। उनका कहना था मम्मी पापा के अच्छे व्यवहार का किसी ने गलत फ़ायदा उठा लिया है और यह भी जानते हैं कि इस घर को एक बेटे की चाह थी। खैर उस सुंदर और नन्ही सी जान ने सबको अपना बना लिया। मम्मी और दादी उसे लाड़ प्यार से पालने लगी। वह बड़ा तो हो रहा था, पर साल भर का हो जाने पर उसने ना तो चलना और ना ही बैठना सीखा था। तभी सभी को चिंता होने लगी। मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट कराए और टेस्ट से पता चला कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक गतिविधियों को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। उस दिन जैसे फिर से एक बार हमारे घर में मूसलाधार बारिश और तूफान आ गया हो। दादी के साथ साथ हम सबके चेहरे भी उतर गए। पापा के दोस्त ने फिर कहा कि इसे किसी अनाथ आश्रम को सौंप दो, पर अब यह मुमकिन न था क्योंकि अब हम सबका उसमें बहुत ज़्यादा मोह था। वैसे भी ये बात कहाँ ठीक है कि अच्छा है तो अपना और ख़राब है तो पराया। इसलिए भैया अब घर में ही है। अब करीब 10 साल का हो गया है, पर लेटा ही रहता है। माँ को उसका सब काम बिस्तर पर ही करना पड़ता है। इधर दादी को गुजरे भी 2 साल हो गए। मम्मी कभी कभी उदास हो जाती है। कहाँ उन्हें आशा थी कि बेटा आ गया है, बुढ़ापे में सेवा करेगा, पर अब तो जब तक जीवन है उन्हें ही भैया की सेवा करनी है। इतना कहकर पूजा रोने लगी। ज्योति की आंखें भी नम थी। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर पूजा ने कहा, इसलिए मैं डॉक्टर बन के ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर सच कहूँ अगर भैया ना आता तो आज हमारे मम्मी पापा ज़्यादा सुखी होते। बची हुई जिंदगी समाज सेवा में बिताते, पर बच्चे के मोह ने उनसे यह सब छीन लिया। ज्योति चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, फिर उदास कदमों से दोनों बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। तो कैसी लगी आपको कहानी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।